चुनाव के बाद अब देश भर की निगाहें अब चुनाव परिणाम पर टिकी हुई हैं। सत्ता का ताज किसके सिर पर सजेगा, इसको लेकर दावे और हकीकत अलग अलग नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव परिणाम से पहले आए अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार अपनी ताकत पेश कर सकते हैं। हालांकि महागठबंधन भी अपनी जीत की ताल ठोक रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अब तक आए एग्जिट पोल सही है या फिर सब गोल गोल है। इस रिपोर्ट में देखिए। दूसरे फेज की वोटिंग के बाद से सभी सियासी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। सवाल सत्ता के सिंहासन का है, जिसके लिए पूरे चुनाव के दौरान एनडीए महागठबंधन और तीसरे विकल्प के रूप में मौजूद जनसुराज की तरफ से पूरी ताकत लगाई गई। उधर चुनाव के बाद एग्जिट पोल के जरिए जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से सुशासन पर ही मुहर लगा दी है और प्रदेश की सत्ता में बदलाव की तार ठोक रहे लालू के लाल तेजस्वी यादव के सपनों पर पानी फेर दिया है। बिहार के सिस्टम का ताज किसके सिर पर सजेगा, इसका फैसला 14 नवंबर को होना है। लेकिन क्या जिस बदलाव का दावा विपक्ष की तरफ से पिछले कई महीनों से किया जा रहा था, वो दावा फेल हो चुका है और जिस नीतीश कुमार को अब तक विपक्षी थका हारा और बीमार बूढ़ा बता रहे थे, बिहार की जनता ने उसी 74 साल के अनुभवी कंधों पर भरोसा जताया है। तो अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल जारी हुए हैं, उसके आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मैट्रिज IANS एनडीए 147 से 167 सीटें, महागठबंधन 70 से 90 सीटें, अन्य 0 से 7 सीटें। बी मार्क एनडीए 142 से 162 सीटें, महागठबंधन 80 से 98 सीटें, अन्य 0 से 3 सीटें। चाणक्य स्ट्रैटेजीज एनडीए 130 से 138 सीटें, महागठबंधन 100 से 108 सीटें, अन्य 3 से 5 सीटें। पीपुल्स इनसाइट एनडीए 133 से 148 सीटें, महागठबंधन 87 से 102 सीटें, अन्य 3 से 6 सीटें। पीपुल्स पल्स एनडीए 133 से 159 सीटें, महागठबंधन 75 से 101 सीटें, अन्य 2 से 8 सीटें। जेवीसी एनडीए 135 से 150 सीटें, महागठबंधन 88 से 103 सीटें, अन्य 3 से 6 सीटें। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार की जनता प्रदेश की स्थिरता और विकास और सुशासन के नाम पर फिर से ईवीएम के बटन दबाने पहुंची थी। नीतीश कुमार पर जनता के इस कदर विश्वास का आधार महिला वोट बैंक बताया जा रहा है। राजनीतिक जानकार भी ये मानते हैं कि महागठबंधन के बड़े बड़े वादे जैसे नौकरी, पलायन, महिला सम्मान और आत्मनिर्भर बिहार की अपेक्षा पब्लिक ने नीतीश सरकार के विकास, पीएम मोदी की लोकप्रियता और महिलाओं के उत्थान वाली योजनाओं पर ज्यादा भरोसा जताया है। हालांकि एग्जिट पोल्स कभी फाइनल परिणाम नहीं होते, लेकिन जमीनी स्तर पर एग्जिट पोल्स के जरिए धुंधली तस्वीरें हमें दिखाई जाती हैं और बिहार की सियासत की जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, उसे लेकर एनडीए खेमे का कॉन्फिडेंस भी अब बढ़ चुका है। से वोट करके दिल्ली आया हूँ, साफ साफ लंबी लाइनें, कतारें दिख रही थी और साफ दिख रहा था कि एनडीए सत्ता में आने वाला है। एग्जिट पोल के जो नतीजे भी आए हैं कई चैनल के, वो भी दिखा रहे हैं कि एनडीए फिर से वापसी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है, विकास के नाम पर वोट दिया है, डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट दिया है। राहुल गांधी पूरी तरह फ्लॉप हो गए हैं और एनडीए भारी बहुमत से जीत गया है। हमें पूरा विश्वास है कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को लेकर महागठबंधन के अपने अपने दावे हैं। महागठबंधन को अभी भी लगता है कि बिहार की पब्लिक इतनी जल्दी पत्ते नहीं खोलती और एग्जिट पोल फिर से गलत साबित होंगे। तो धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं।
लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। बिहार चुनाव के दौरान सभी दलों ने अपना दमखम झोंका, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों में नीतीश कुमार आगे निकल गए। इन आंकड़ों के पीछे एक और बड़ा कारण बताया जा रहा है और वो है पार्टियों का चुनाव मैनेजमेंट, जो सीट दर सीट समीकरणों को देखते हुए किए गए। पहले चरण से लेकर दूसरे चरण तक एक एक सीट पर मैन टू मैन परफॉर्मेंस भी एनडीए को ताकत दे गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एग्जिट पोल के ये आंकड़े 14 नवंबर को असली परिणाम में बदलेंगे या फिर सभी आंकड़े हवाई साबित होंगे? ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। और इसी के साथ बिहार के इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।